তোমার ঘরে তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে সর্বস্ব তোমার চরণে সম্পিয়া পড়িছ তোমার ঘরে তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিবে রহিব তোমার দ্বারে সতীপদনে রে আসিতে না দিব রখিব বডের পরে তবরি যোজনা প্রসাদ সেবিয়া উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা আমার ভোজন পরম আনন্দে প্রতিদিন হবে তাহা সর্বস্ব তোমার চরণে সম্পিয়া পড়িছে তোমার ঘরে তুমি তো ঠাকুর আমার কুকুর বলিয়া জানো হে মোরে বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ চিন্তিব সত তোমারি নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব তখন ডাকিবে তুমি নিজের পোষণ কহু না ভাবিব রহিব ভাবে ভক্তি বিনোদ তোমার পালক বলিয়া বরণ করে সর্বস্ব তোমার চরণে সম্পিয়া পড়িছে তোমার ঘরে সর্বস্ব তোমার চরণে সম্পিয়া পড়িছে তোমার ঘরে তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण महामंत्र की जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय श्रीमद् भागवत गीता की जय श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस भगवत गीता की कक्षा में आपकी उपस्थिति। आप
प्रतिदिन की तरह आज हम श्रीमद् भगवद गीता के आज हम 8वां अध्याय को पाठ करेंगे, अध्याय 8। तो इस जो भजन हमने गाया, ये वैष्णव भजन है। भक्ति विनोद ठाकुर जो इस भजन को गाया है, बहुत बहुत गुह्य इसकी अर्थ है और ये शरणागति का प्रयास है। ये एक प्रार्थना है किस प्रकार से एक व्यक्ति स्वयं को भगवान के चरण कमल में समर्पित होकर के अपने जीवन को जी सकता है। और यह वास्तव में दुख से एक व्यक्ति अगर दुख से निवारण करना चाहता है अपना जीवन में, अपने आप को सुखी जीवन जीना चाहता है, यही एक ही कंबल है, यही एक ही चादर है जिसको ओढ़ने से, जैसे ठंडी का मौसम है और ठंडी का मौसम में अगर हमको पता है ठंडी हो रही है और ठंडी अगर हो रही है तो क्या करना चाहिए? मोटा वाला कंबल चादर ओढ़ करके सोना चाहिए। परंतु इस भवसागर रूपक सागर में इतनी ठंडी है, व्यक्ति को इतना ठंड कर देती है माया कि वो भगवान को याद तक नहीं कर पाता है। भगवान की स्थिति, भगवान की अस्तित्व इसके ऊपर समझने के लिए उसके पास समय नहीं है। अपने जीवन में चिंता, क्रोध, काम, लोभ, मोह, दंभ, दर्प आदि अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं, इसके माध्यम से उसको आता है। परंतु उसके बगल में कंबल चादर रखा हुआ है। व्यक्ति को जैसे ठंडी लगता है तो क्या करता है? तुरंत कंबल लेके ओढ़ लेता है। उसी प्रकार से ये जो भगवत ज्ञान, भगवत भक्ति, भगवत गीता, इसको अपने जीवन में जब अपनाते हैं, ये चादर अपन ओढ़ लेते हैं। कैसे? इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, शरणागति। सर्वस्व तुम्हारा चरणे सौंपिया, पड़ी छे तुम्हारा घरे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यं मामम एकं शरणं व्रज। और यहाँ पे भक्त क्या कह रहे? हे प्रभु, मैं सब कुछ आपके चरण में समर्पण करके आप ही का घर पे मैं रह रहा हूं। मैं आपका घर पे पड़ा हूं प्रभु, पड़ी छे तुम्हारा घरे। आप मेरे ठाकुर हो और मैं आपके कुकुर हूं, मैं आपके वॉचमैन, मैं आपके केयर टेकर हूं। यहाँ पर अगर कहा जाए कुकुर तो यहाँ पर दास, केयर टेकर। और ये रहस्य मैं आपको बताऊं, केयर टेकर की जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता है। अगर कोई व्यक्ति, केयर टेकर को क्या कहा जाएगा हिंदी में? कोई जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, बंगलों में रहते हैं और वो विदेश से अमेरिका, लंदन में चले जाते हैं, तो वो अपने कोई नौकर चाकर है जिसको कहते हैं बाबू। हाँ माता जी, क्या कहेंगे केयर टेकर को हिंदी में? चौकीदार। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू। तो चौकीदार प्रकार से आप हमारे घर को अपना घर समझ के रहो। परंतु चौकीदार क्या करता है? उतना दिन तक घर का मालिक जैसा रहता है। घर में कोई बोलता है भाई इनका घर है, परंतु चौकीदार को असली में पता है ये घर किसका है? मालिक का है। मालिक जब आएगा उसको फिर सर्वेंट क्वार्टर में रहना पड़ेगा। इस प्रकार से जो व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान होता है, वो जानता है कि ये जो घर है किसका घर है? भगवान का घर है, भगवान का धन है, भगवान का संपत्ति है, भगवान ने पुत्र दिया है, भगवान ने पति दिया है, भगवान ने माता पिता दिया है। ये सब उनका है और उनको पालना, सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मैं भगवान का दास हूं और क्योंकि बाकी लोग भी भगवान के हैं तो मैं उनका भी दास हूं। जो भगवान के हैं मैं उनका भी दास हूं। इस प्रकार से वो चौकीदारी जो नौकरी है,
इसे समझ के जब कोई जीवन जीता है, सोचिए कोई हमारे नुकसान हो जाता है, बड़ा कष्ट होता है। लेकिन चौकीदार का अगर मालिक का घर में कुछ टूट जाता है, चौकीदार को कष्ट नहीं होता है। वो बोलता है, ओ मालिक देखो, चिट्ठी लिख देता है, फोन कर देता है, देखो ये टूट गया, अभी मैं क्या करूं, मैं तो मेरा ड्यूटी कर रहा हूं, अभी देख लो आप। इसी प्रकार से हम हमारे जीवन में इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं और वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। ये भगवत गीता की प्रिंसिपल है। अगर हमारे घर गृहस्थ में दैनंदिन जीवन में ऐसा कुछ होता है जहां पर हम 2 दिन तक दुखी होते हैं, 3 दिन तक दुखी होते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ कर देता है, हम महीनों के बाद देखते हैं तो उस व्यक्ति को देखने लायक हमारा मुंह नहीं लगता है, उसको देखने से हमको गुस्सा आ जाता है। परंतु यहाँ पर अगर हम ऐसी चेतना में, चौकीदारी चेतना में, समर्पण चेतना में रहें कि प्रभु आपके चरण में सब कुछ समर्पिया है और आपका घर में पड़ा हूं, मैं आपकी चौकीदार हूं, और जो टूटा फूटा जो भी लॉस हुआ, हानि हुआ, लाभ हुआ, प्रभु मैं क्या कर सकता हूं, मेरे नियंत्रण में क्या है, मेरे जितने नियंत्रण में था मैंने कर पाया, नहीं हो पाया अभी प्रभु आप देख लो। इस प्रकार से वो समर्पण करके निश्चिंत रहता है। तो इसी प्रकार से दूसरे लाइन में वो कहते हैं कि मैं आपको क्या करता हूं, मुझे बांध लो आपके दरवाजा में मुझे बांध करके आप ऐसा रखो कि आपका कोई शत्रु आएगा तो मैं उसको अटकाएगा, कुकुर जैसा भुगता है, और मैं आपका सेवा करूंगा, आपने बचा कुचा जो खाना दिया आपका प्रसाद खाऊंगा, महाप्रसाद खाऊंगा। इस प्रकार से आपका सेवक बना करके मुझे रखो और मैं सो जाऊंगा और आपका चरण कमल को निवेदन करूंगा, इस प्रकार से आपका नाम लेके नाचूंगा। इस प्रकार से समर्पण भाव की ये प्रार्थना है। मैं अपना इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं आपका भलाई के लिए सोचूंगा, आपकी कैसे अच्छा होगा, मेरे मास्टर मेरे मालिक के कैसे अच्छा होगा, मैं उसकी ख्याल रखूंगा। इस प्रकार भाव बड़ा परम ये चेतना वाली भाव है। ऐसी चेतना में कोई अगर जीवन जी लेगा तो वो जीने की कला सीख गया और उसके लिए जो मृत्यु है उसकी मृत्यु नहीं होगी। यमराज उस जैसे भक्तों के पास आने को डरेगा और यमराज उस जैसे भक्तों को देखने से उनको भगवान कृष्ण विष्णु की याद। देखिए यमराज क्या है, कौन है यमराज? यमराज जो है वो भगवान कृष्ण के एक सेवक है और इतने परम सेवक है। ये भी भगवान भागवत में, श्रीमद् भागवत में व्यासदेव जी लिखते हैं कि ये एक 12 महाजन है, 12 महाजन, 12 ग्रेट संत महात्मा है, जिसमें से यमराज एक बड़ा संत महात्मा है। लोग कहते हैं यम को गाली देते हैं, यम आएगा मुझे मार लेगा, मुझे ले लेगा, लेकिन यमराज को ड्यूटी दिया गया है थैंकलेस ड्यूटी। लोग कोई यमराज को थैंक यू नहीं बोलता है देवी देवताओं को थैंक यू बोलते हैं। इंद्र पानी दे देता है, थैंक यू इंद्र यमराज भी ऐसे सेवक है, लेकिन यमराज को कोई थैंक यू नहीं बोलता है। बेचारे यमराज भी बड़े दुखी है। वो कहते हैं मेरे को कैसा सर्विस मिला है, भगवान कृष्ण ने मुझे कैसी सर्विस दिया है, मुझे कोई थैंक यू नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है। जो व्यक्ति जैसा पाप कार्य करता है फिर यमराज नियम के हिसाब से उनको उनका टीम को भेजना पड़ता है। परंतु जो भक्त है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, नाम करते हैं, प्रेम करते हैं, गीता सुनते हैं, सत्संग करते हैं, क्रियते न यमेन चर्चा भगवत गीता किंचित धित्वा गंगा जललब कणिक पीत्वा। भगवत गीता अगर कोई किंचित अध्ययन करता है, किंचित धित्वा, अगर थोड़ा बहुत कोई भगवत गीता को पाठ करता है
गंगा जल लब कणिक पीता, थोड़ा सा गंगा जल पान करता है। उसके बाद मुरारी मुकुंद की चिंता करता है, मनन चिंतन करता है। क्रियति सकृत न यमेन चर्चा, यमराज उसकी चर्चा नहीं करता है। उसका नोटबुक में ये मृत्यु की डेड बॉडी पिकअप करना है, आत्मा को पिकअप करना है और उसको ड्रैग करके खींच के यमलोक में लेके आना है। उसके शिष्यों को चर्चा नहीं करता है उसके। अब देखिए ये कितना महत्व है। इसलिए हमें यह समझना बहुत आवश्यक है क्यों हमें शरणापन्न जीवन जीना है। बड़ा दुख पाइयाछि स्वतंत्र जीवन, बड़ा दुख पाइयाछि स्वतंत्र जीवन, दुख दूरे गेलो पदा हे राधानाथ, आप में बहुत दुख मुझे मिला है, बहुत कष्ट मुझे मिला है। कौन सा जीवन में? स्वतंत्र जीवन में। मैं बहुत इच्छा किया था मैं स्वतंत्र होकर जीवन जीऊंगा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पुत्र, मेरा करके मैं जीऊंगा, बट बहुत दुख पाया प्रभु। इस प्रकार से आदि अनादि काल से इस स्वतंत्र जीवन से बहुत दुख पाया। दुख दुरे गेल ए पद बरणे, अगर मैं आपका इस चरण कमल को मैं प्राप्त करूंगा तो मेरा दुख दूर चला जाएगा प्रभु। हे राधानाथ, बारो यही बारो, कितना बार तो गया, मैं आपको पूछा नहीं, मैं आपको याद नहीं किया। मैं इस प्रकार जो तुच्छ सुख के चक्कर में मैं भूल भाल के मेरा समय को नष्ट विष्ट कर दिया। परंतु अब इसी बार बार यही बार लो निज साथ, मुझे अपने साथ ले चलो प्रभु, अपने घर ले चलो। हे पिता, हे परम पिता, मुझे अपना घर ले चलो। क्यों? क्योंकि यही परम सुख है वास्तव। इस संसार दुखालय है और अशाश्वत है। अगर खाली दुखालय है, अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं दुखी नहीं हूं, सुखी हूं, तो वहां उसको अगर पूछा जाए कितना दिन भाई ये सुख तुम्हारा रहने वाला है, 2 जगह में भगवत गीता में भगवान कंफर्म करते हैं कि इस संसार दुखालय है और अनित्य भी है, अशाश्वत है। तो अगर कोई व्यक्ति इस दुखालय में कहता है कि नहीं, मेरा घर बड़ा है, मेरा गाड़ी बड़ा है, मेरा बंगला बड़ा है, मेरा खाने पीने में कोई परेशानी नहीं, मेरे परिवार में भी शांति है, मेरे अच्छे पुत्र हैं, सब कुछ अगर कोई व्यक्ति कहता है अच्छा है, सर जी हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच, कितना दिन? क्योंकि बेंग कहे बेंगुलिलो मही क्षण क्षण के आना। मेंढक अपने मेंढकिनी को बोलता है ये जो मही है पृथ्वी क्षण क्षण में आना बदलता रहता है। तो इसलिए आज जो सुखी है कल वो दुखी है। तो इसलिए ऐसे द्वंद्व, ये द्वंद्व क्या है भगवत गीता बताता है कैसे इस द्वंद्व से हम मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण, थोड़ी ज्यादा समय ले लिया इंट्रोडक्शन में। हरि हरि बोल।
तो आज की श्लोका को हम पाठ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्लोक संख्या 4। पढ़िए प्रतिमा जी, पढ़िए। आदिभूतं क्षरो भावः। आदिभूतं क्षरो भावः। पुरुषः च आदिदैवतम्। पुरुषः च आदिदैवतम्। अधियज्ञम् अहम् एवात्र। अधियज्ञम् अहम् एवात्र। देहे देहभूताम्बर। देहे देहभूताम्बर। हरे कृष्ण। अदिति माता जी आप पाठ करेंगे? जी प्रभु जी। कल आपको नहीं मिला था चांस। पढ़िए माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। भावार्थ। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तात्पर्य भाई श्रीला प्रभुपाद। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गुण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर का विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा अनेक लोग सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदेवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें, जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। सो ये श्लोक के व्याख्या के ऊपर बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने बताए हैं। मैं इसको अगर एक शब्द में अगर कहूँ तो हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हो गए। ओहो हो, 1 सेकेंड। एक मिनट। सॉरी, मेरा कैसे बटन दब गया था। अभी आवाज आ रही है माता जी? जी प्रभु जी। हरि तो ये शब्द को अगर मैं एक ही लाइन में कहूँ, यहाँ पर जो परपोट में प्रभुपाद जी बताए, ये जो हमारी जो जीवन है, अभी जो हम जीवन जी रहे हैं भौतिक जीवन,
ये एक स्वप्न प्राय है। स्वप्न क्या होता है कि कुछ क्षण के लिए आती है स्वप्न। कोई व्यक्ति वो सपने में सोचता है कि मैं बड़ा धनी हो गया हूँ, बहुत कुछ मुझे मिल गया है, मेरा पुत्र हो गए हैं, और इस प्रकार से वो स्वप्न में आनंदित होता है। और स्वप्न 2 घंटा 3 घंटा चलता है और फिर वो स्वप्न टूट जाता है। और आप कल्पना कीजिए, हमारा जीवन भी एक स्वप्न है। हमारा भी ऐसे वो 2 घंटा की है, यहाँ पे वो 2-4 क्या है, दशंधि, 3 दशंधि, 4 दशंधि, 30 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100, 60, 70 वर्ष, इस प्रकार के जिंदगी के जो सपना है, ये सपना भी टूट जाता है। और वो 2 घंटे की सपना जो है और ये 50-60 वर्ष की जो सपना है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों? टाइम का फैक्टर है। आप 2 घंटा सपना देखो, या चलो कोई सो गया रात का पूरी 8 घंटा सपना देख लिया कि वो सोने का पहाड़ मिल गया है, उसको क्या फर्क पड़ता है? अगर सपने में कोई व्यक्ति सोने का पहाड़ पा गया, सपना टूट गया तो खत्म ना। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत जो है, हम एक सपने की जिंदगी जी रहे हैं। क्या है? इसलिए ऋषभदेव अपने पुत्रों को कहते हैं कि जनस्य मोह अहं मम इति अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्त। ये सपने की मेन चाबी क्या है? पुरुष की स्त्री के प्रति आकर्षण, स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, और इस आकर्षण में वो बंधन में आते हैं, फिर पुत्र की इच्छा करते हैं, गृह की इच्छा करते हैं, क्षेत्र की इच्छा करते हैं, आत धन संपत्ति, ये सब करके मैं और मेरा वाली दुनिया जीना चाहता है हर व्यक्ति इस संसार। और यही मोह है। इससे बड़ा मोह एक्सपेंशन होता है। मैं मेरा से फिर मेरी फैमिली से मेरे रिलेटिव्स, मेरे गांव, ऐसा हो कि ये थोड़ा बड़ा धर्म में एक्सपेंशन है। परंतु ये अहं मम इति, तो द प्रॉब्लम इज सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटरनेस। ये प्रॉब्लम है। जैसे डॉक्टर पहले बीमारी देखता है, क्या बीमारी है, इन्फेक्शन है या बुखार है, किस प्रकार का बुखार है, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है। फिर सॉल्यूशन क्या है, उसको बताता है। उसको नॉर्मल आने के लिए ये फलाना वायरस उसके अंदर से खत्म होएगा, वो वायरस को दवाई देना पड़ेगा, एंटीवायरस। इसी प्रकार से हमारे जीवन की मूल समस्या क्या है? स्वार्थी। हमारे जीवन की समस्या पड़ोसी नहीं है, हमारे जीवन की समस्या और लोग नहीं है, हमारे जीवन की समस्या हम हैं। सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटरनेस इज द रूट ऑफ आवर ऑल प्रॉब्लम्स। सारी समस्याओं की मूल है सेल्फिशनेस, अहं मम इति। और ये समस्या का समाधान क्या है? तो होना क्या चाहिए? सेल्फलेसनेस। अहंकारी विमूढ़ात्मा है, और भगवान कहते हैं निर्ममो निरहंकार, निर्मम निरहंकार। भगवान कहते हैं सब समय प्रिय, सचा नर समय प्रिय। वो व्यक्ति मुझे प्रिय है, और वो व्यक्ति वास्तविक सुख शांति प्राप्त कर सकता है अगर वो निर्मम होने की प्रैक्टिस करता है, निरअहंकार होने की प्रैक्टिस करता है। और हम प्रतिदिन इसमें जो जुड़ते हैं, यही हमारा लक्ष्य है। कैसे न कैसे प्रकार से हमारी अंदर थोड़े थोड़े ये निरअहंकार की अभ्यास आ जाए, निर्मम की अभ्यास आ जाए। ये कुल मिला के यहाँ पर अगर मैं 1 by 1 अर्थ बताऊं, अधिभूत शब्द का अर्थ क्या है? कॉन्स्टेंटली, नियमित तरह प्रकृति चेंज होते रहता है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बताए 6 प्रकार का चेंज होता है अपने शरीर में। हमारी शरीर को आप देखिए, आज हम जवान है,
इतना बड़ा फोटो सेल्फी खींच के हम फेसबुक में डालते हैं या स्टेटस में मार देते हैं सजावट करके, 10 इंच का कपड़ा पैदा तो हुए थे नंगे और 10 इंच का कपड़ा हमको पहनाया गया था। और जब ये शरीर बुढ़ा हो जाएगा फिर हमको सेल्फी खींचने का और मन नहीं करेगा। लोग बोलेंगे आओ आओ अंकल सेल्फी खींचेंगे। नहीं नहीं बच्चों तुम लोग खींचो, मेरा दांत निकल गया है, मेरा बाल पक गया है, आप लोग खींचो आप। तो कितना शरीर परिवर्तन होता है। आत्मा जैसे गाड़ी का ओनर वही है, लेकिन नया गाड़ी जिस दिन खरीदा नारियल फोड़ के फूल का हार लगा के सब कुछ चकाचक खुशी होता है। उसके बाद 10-20 साल के बाद दिल्ली बम्बे का रूल है कि 15 या 20 साल के बाद आपको गाड़ी चलाने का अलाउड नहीं है। वो गाड़ी क्या हो गया, अब्सोल्यूट हो गया। तो क्या हो गया, आदमी वही है लेकिन गाड़ी का टायर घिस के, इंजन घिस के, उसकी बॉडी भी घिस गया। इसी प्रकार से आत्मा वही बैठा हुआ है, लेकिन शरीर के अंदर 6 प्रकार का चेंज होता है। क्या क्या चेंज है? जन्म होता है, जन्म होने के बाद हम अपने जीवन में देखिए जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद फिर हमारी विकास ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद हम फिर कुछ समय तक रहते हैं, जवान रहता है शरीर। उसके बाद शरीर धीरे धीरे हम कुछ बाई प्रोडक्ट हमने पैदा हुआ फिर पैदा करते हैं, तो प्रोड्यूस सम बाई प्रोडक्ट कुछ और पैदा करते हैं। फिर धीरे धीरे शरीर क्षीण होता है, फिर क्षीण होने के बाद शरीर विलुप्त हो जाता है। इस प्रकार के 6 प्रकार का चेंजेस है। अधिदैवत शब्द का क्या है अर्थ? भगवान की जो विश्व रूप वो अधिदैवत कहा जाता है। उसी प्रकार से जो भगवान के जो पैर है, एक व्यक्ति को भगवान के जो विश्वरूप में कैसे कैसे जब इनको समझते हैं, भगवान के जो लेग है, पैर है, पूरी भगवान के शरीर, वो 14 ब्रह्मांड को यहाँ पे कल्पना प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। पैर जो है उनकी लोअर प्लैनेट्स, नर्क अपना ये जो है मध्यम प्लैनेट, इसके नीचे लोअर प्लैनेट नर्क, अतल, तलातल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल, ऐसे 6 प्लैनेट नीचे है, इस लेवल के नीचे। तो ये सब भगवान के लेग है। अपर प्लैनेट भगवान के हेड है, भगवान के मस्तक है, सिर है अपर प्लैनेट। स्वर्गलोक, जनलोक, महलोक, तत्वलोक, भुवनलोक, तपनलोक, इस प्रकार से 7 लोक जो है ऊपर, ये भगवान के मस्तक है। भगवान के आंख है चंद्र और सूर्य। देखिए शरीर की किस प्रकार की वर्णन है। तो अधियज्ञों की शब्द यहाँ पर आता है। अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ जो परमात्मा शरीर के अंदर रहते हैं, ये क्या करते हैं? साक्षी के रूप में रहता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि एक पिंजरा में 2 तोता बैठे हुए रहते हैं। एक तोता फल को खाता है और दूसरा तोता साक्षी के रूप में उसको देखता है। और हम जैसा इच्छा रखते हैं, अगर इस जन्म में हमने इच्छा किया, मैं स्त्री को और अच्छा भोग नहीं कर पाया और अच्छे से मुझे सुंदर स्त्री शादी करना चाहिए था, जीवन भर कोई अगर इस प्रकार से उसके अंदर इच्छा पूरा नहीं होता है, तो अगला जन्म में उसको स्त्री का ही शरीर मिलता है, क्योंकि स्त्री के फीमेल के ऊपर सोचता रहता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो जो चीज इच्छा रखता है, कोई मांस खाने की इच्छा रखता है, बहुत वाव टेस्टी खाना था, इसीलिए लोग कहते हैं मरा हुआ श्राद्ध में 10 क्रिया में उसको मछली भी डाल देते हैं लेके, भाई खा ले जाके। क्यों? कोई नशा खाता है तो उसके लिए दारू का पौवा भी लेके दे देते हैं 10 क्रिया में। क्योंकि वो यही आसक्ति था उसका। उसको देने के बाद वो तृप्त होगा, तृप्त कुछ नहीं होगा, वो फिर जन्म लेगा दारू का अड्डा में। या पशु की शरीर में जन्म लेगा। क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं
यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजंत ते कलेवरम। इस चैप्टर में अभी आएगा, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था। तो इसी प्रकार से आत्मा अलग अलग प्रकार के चेतना में रहता है, इसलिए अलग अलग प्रकार वो शरीर को प्राप्त करता है। देखिए ये जगत में टोटल 8,484,00,000 प्रकार की ड्रेस है और 84 लाख प्रकार की चेतना है। जो जिस प्रकार की चेतना में रहता है उसको उसी प्रकार के चेतना में की शरीर मिलता है चित्रालय में से। तो इसलिए हमको भगवत चेतना में रहना है, निस्वार्थ चेतना में रहना, निर्मम निरहंकार चेतना को आना हमारा लक्ष्य बनाना है। तब क्या होगा, हमको ये चित्रालय की ड्रेस नहीं मिलेगा इस संसार का ये 84 लाख जीव जोनियों की जोनी नहीं मिलेगा। हमको वैकुंठ प्राप्ति होगी या भगवान की गोलक वृंदावन प्राप्ति होगी, जहां पर क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब दुख कष्ट कुछ भी नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसके ऊपर सोचना चाहिए। आगे के श्लोक जाते हैं। ये श्लोक में किसी का कोई प्रश्न टिक्का टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अंत में पूछ सकते हैं। आगे वाले श्लोक पाठ करेंगे। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति सा मद्भावम् याति नात्र संशयः। बड़े भाग्यवान है हम, बहुत बहुत भाग्यवान है। देखिए यही चर्चा कर रहे थे और यही श्लोक आ गया, भगवान कृष्ण पीछे पीछे यही श्लोक दे दिए। अंतकाल मृत्यु के समय में क्या होगा, अभी इसको हम पढ़ेंगे। पढ़िए प्रभु जी, पढ़ेंगे प्रभु जी आप। हाँ प्रभु। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। तात्पर्य बशील प्रभुपाद। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव यानी मद्भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धताति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धताति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, यानी तरोरी वह सहिष्णुना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त, इसको लोग फिर भी क्यों, आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड। भगवत गीता के इस श्लोक भगवान श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो स्वयं यहाँ पे अपने मुखारबिंद से कह रहा है कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, तो एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से एग्जाम होता है, लाइफ इज द प्रिपरेशन एंड डेथ इज द एग्जामिनेशन।
और एग्जाम में हमको क्या याद करना है? कृष्ण याद करना है। येन तेन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय, जेन तेन प्रकारेण खाइते सोइते जथा तथा नाम लय। किसी प्रकार से हमको भगवान का नाम लेना है। क्यों? क्योंकि ये श्लोक में ये भगवान सिद्ध करते हैं। यहाँ पे अभी अब समझ में आ जाना चाहिए नाम जप करना क्यों चाहिए। क्यों? भगवान कहते हैं मेरा नाम को जो स्मरण करता है वो मेरे को प्राप्त करता है। मेरा भाव का अर्थ क्या है? भगवान का भाव क्या है? इटर्नल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत है भगवान का भाव। तो वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। तो रियली वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट आज के समाज में लोग इस प्रकार का कोई रुचि नहीं रखते हैं। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, लोगों की मंद मति है, मंद भाग्य है। तो ऐसे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। वो क्या करते हैं? फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं, फिल्मों के गाने में इंटरेस्ट रखते हैं, पर परिसाई पड़िसा पड़ोसी में क्या चर्चा चल रहा है वो जानने की चाहते हैं। न्यूज़पेपर 4 प्रकार का मंगा के पढ़ते हैं, तरह तरह की मोबाइल में आजकल न्यूज पढ़ते हैं। इसी प्रकार से अनेक अनेक गंदे अश्लील चीज को देखते हैं और अपने मन के अंदर जो विषया भोग करने की प्रवृत्ति है उसको 4 गुना बढ़ा देते हैं। और इसी प्रकार से वो स्वयं को क्या करते हैं? खुद के लिए खड्डा खोद रहे हैं, और ऐसे खड्डा खोद रहे हैं जो मृत्यु के बाद खुद पड़ेंगे वहां पर। और इसी जीवन में तो पड़ेंगे, शांति में तो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि सुख कहाँ आएगा? भगवान कृष्ण कहते हैं भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो देखिए 2 + 2 = 4। अमेरिका में 4, ऑस्ट्रेलिया में 4, इंडिया में 4, एवरीवेयर इट इज 4। तो कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या किसी भी समाज की व्यक्ति हो, नियम कानून लागू सेम होता है। और हर संप्रदाय का यही है, भगवान का नाम लेना है, भगवान को स्मरण करना है, हिंसा नहीं करना है, दूसरों को कष्ट नहीं देना है, अननेसेसरी लोगों को पीड़ा नहीं देना है। इस प्रकार निस्वार्थ भाव की अभ्यास हर किसी धर्म का यही मूल मंत्र है। और जो कोई इसको नहीं कर पाता है, पिछले अध्याय में भगवान ने कहा है, वो नराधमा है, दुष्कृतिना है, मूढ़ है, मूर्ख है, क्या कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए ये कलियुग में कहा है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते सर्व सिद्ध जगतो निस्तार। नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म, नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म। इस प्रकार से नाम भगवान का स्मरण करेंगे तो हम एग्जामिनेशन में अपने को नाम ही याद आएगा। कोई कहेगा अगर मैं मरते वक्त मेरे को भगवान का नाम नहीं याद आया तो भगवान कहते हैं न संशय। ये श्लोक में देखिए, श्लोक की लास्ट लाइन देखिए, य प्रयाति स मत भावो यात्री यान्ति ना तत्र संशय। कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं। तुमने नाम लिया है ना जीवन भर, तो याद, अगर तुम्हारा कोमा में चला गया तो भी मैं आ जाऊंगा और तुम्हारा मन के अंदर तुम स्मरण रहूंगा। डोंट वरी, कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ पर कह के गए और श्री चैतन्य महाप्रभु इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आ गए।
कैसे इसको मैं करके दिखाऊं कलयुग की जीवगण को। कलयुग की जीव के लिए क्या है, कलिजुगे साधु गुरु पाइबा दुष्कर जानिया। कलयुग में साधु गुरु मिलना वेरी डिफिकल्ट। ऐसे ऐसे साधु गुरु है जो कोई अल्टीरियर मोटिव इनकी है, अपने को अपनी शिष्य बढ़ा लिए, आशीर्वाद गुरु रहते हैं। इसलिए महाप्रभु जानते हैं कलयुग में साधु गुरु पाना बड़ा डिफिकल्ट है लोगों को। इसलिए साधु गुरु रूपे कृष्ण ओइला नदिया। नदिया नवद्वीप में श्री मायापुर धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु साधु और गुरु के रूप में आकर के इस महामंत्र को उन्होंने क्या किया, वितरण किया। निताई गुणमणि आमार निताई गुणमणि आनी छे प्रेमर बन्या भसैया बोली। ये प्रेम नाम प्रेम भगवत गीता में भगवान ने कहा है प्रेम, और महाप्रभु ने कर दिखाया प्रेम की बन्या। बन्या को इंग्लिश में कहते हैं फ्लड, हिंदी में कहते हैं बाढ़। तो प्रेम रूपी बाढ़ आ गया और पूरी अवनी पूरी विश्व को भसा दिया। और वो कौन भसा पाया, हमारे श्री श्रीमत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो महाप्रभु की इच्छा थी पूरी विश्व में हरिनाम के प्रचार हो, और प्रभुपाद जी ने उसको कर दिखा पाया। तो इसी प्रकार से आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न, टिक्का, टिप्पणी इस मृत्यु को लेके, भगवान के नाम याद रखने को लेके, या किसी भी और अन्य प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।